Good morning students, I am Yashvir Kashyap. Today we will discuss about chapter 3. Chapter name is From Gathering to Growing Food. देखिए हिस्ट्री का ये चैप्टर 3 है, क्लास 6 का। चैप्टर नेम है आपका फ्रॉम गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। तो इसमें बताया गया है, इस चैप्टर में बताया गया है कि जो अर्ली मैन थे वो किस तरह से अपने फूड को गैदर करते थे और गैदर करने के बाद किस तरह से वो ग्रोइंग फूड पर पहुंचे थे, मतलब भोजन उगाने के लिए तैयार हुए थे। ठीक है, कैसे उन्होंने फूड को ग्रो करना सीखा था। क्लियर। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है हमारा वैरायटीज़ ऑफ फूड। देखिए फूड की कौन कौन सी वैरायटीज़ थी, किस टाइप के फूड थे। तो इसमें बताया गया है टुडे मोस्ट ऑफ आवर फूड सच एज फ्रूट, वेजिटेबल्स, ग्रेन, मिल्क एंड मीट कम्स फ्रॉम प्लांट्स दैट आर ग्रोन एंड एनिमल्स दैट आर रेयर्ड। देखिए टुडे आज मोस्ट ऑफ आवर फूड, हमारे मोस्टली जो फूड हैं जैसे कि आपके फ्रूट हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, ग्रेन्स अनाज हो गया, मिल्क एंड मीट, ये सब कहाँ से आता है? कम्स फ्रॉम प्लांट्स। ये सब हमें प्लांट से अवेलेबल होता है। ठीक है, प्लांट से हमारे लिए मिलता है। दैट आर ग्रोन, प्लांट से ग्रो किया जाता है, प्लांट से हमें प्राप्त होता है। एंड एनिमल्स, और एनिमल्स से दैट आर रियर्ड, जो कि हम जो एनिमल्स हम पालते हैं उनसे ये चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं। ठीक है, प्लांट से और एनिमल्स से। डिफरेंट प्लांट्स ग्रो इन डिफरेंट कंडीशंस। देखिए जो डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स होते हैं वो डिफरेंट कंडीशंस में ग्रो होते हैं, मतलब अलग अलग कंडीशन में अलग अलग प्लांट उगते हैं। जैसे कि राइस फॉर एग्जांपल है, इसमें राइस फॉर एग्जांपल रिक्वायर्स मोर वाटर देन व्हीट एंड बार्ले। देखिए जो राइस है हमारा, उसमें क्या है कि राइस के लिए हमें बहुत अधिक वाटर की आवश्यकता पड़ती है। राइस को ग्रो करने के लिए उसमें जो इरिगेशन की जाती है वो बहुत अधिक मात्रा में की जाती है, यानी कि उसके लिए वाटर की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है देन व्हीट एंड बार्ले, व्हीट और बार्ले की अपेक्षा। ठीक है, व्हीट और बार्ले के लिए हमें कम वाटर की आवश्यकता पड़ती है, ये कम सिंचाई में ही ये तैयार हो जाते हैं। लेकिन जो राइस है उसके लिए हमें अधिक वाटर की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, दिस एक्सप्लेन्स वाई फार्मर्स ग्रो सम क्रॉप्स सम एरियाज एंड नॉट इन अदर एरियाज। देखिए इससे हमें ये क्लियर होता है, ये पता चलता है कि जो फार्मर्स थे वो अपनी जो क्रॉप्स ग्रो करते थे, जो क्रॉप्स उगाते थे, वो डिफरेंट क्रॉप्स डिफरेंट एरियाज में उगाते थे। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी एरियाज में कोई क्रॉप्स उगाई जा रही तो हो सकता है वो अदर एरियाज में नहीं उग सके, नहीं ग्रो हो सके। ठीक है, डिफरेंट एनिमल्स टू प्रीफर डिफरेंट एनवायरनमेंट, और जो डिफरेंट एनिमल्स थे आपके, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के जो एनिमल्स हैं वो भी डिफरेंट एनवायरनमेंट में प्रीफर करते हैं, मतलब अपने आप को सरवाइव करते हैं। जैसे कि इसमें दिया हुआ फॉर इंस्टेंस शीप एंड गोट कैन सरवाइव मोर इजली देन कैटल इन ड्राई। ठीक है, जैसे शीप और गोट है वो आपके बहुत इजली सरवाइव करती है। ठीक है, देन कैटल इन ड्राई, जो कि मतलब ड्राई रीजन में कैटल होते हैं उनकी अपेक्षा। हिली इन्वायरमेंट्स, और जो हिली इन्वायरमेंट्स में जो एनिमल्स होते हैं वो हिली इन्वायरमेंट में ही सरवाइव कर पाते हैं, वो डेजर्ट में सरवाइव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जो पहाड़ों पर रहने वाले एनिमल्स होते हैं वो आपके डेजर्ट में नहीं रह पाएंगे। इसी तरह से मतलब क्योंकि वहाँ उनके लिए जो
एटमॉस्फेयर होता है, एनवायरनमेंट होता है, वो काफ़ी कूल होता है, ठंडा होता है, लेकिन डेजर्ट में जो एनवायरनमेंट होता है वो काफ़ी हॉट होता है। ठीक है, तो इस तरह से वो वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। बट एज यू सा इन चैप्टर 2, लेकिन जैसा कि आपने चैप्टर 2 में देखा, वुमेन एंड मैन डिड नॉट ऑलवेज प्रोड्यूस देयर ऑन फूड। जो वुमेन और मैन थे वो अपना भोजन प्रोड्यूस नहीं कर पाते थे। ठीक है, मतलब जो अर्ली मैन थे वो अपना भोजन एक तरह से ठीक से प्रोड्यूस नहीं कर पाते थे। धीरे धीरे क्या हुआ कि जब उनमें चेंजिंग हुआ, काफ़ी चेंज आया, तो द बिगनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग। तो बिगनिंग में क्या था, जो फार्मिंग थी और हर्डिंग थी वो किस टाइप की थी, कैसे उनमें चेंज हुआ। ठीक है, तो वी हैव सीन इन चैप्टर 2, हम चैप्टर 2 में देख चुके हैं कि दैट द क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड वाज चेंजिंग, कि जो क्लाइमेट था आपका, ठीक है, वो काफ़ी तेज़ी से चेंज हो रहा था। वर्ल्ड का जो क्लाइमेट था वो चेंज हो गया था एंड हो रहा था। एंड सो वर प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट पीपल यूज्ड एज फूड। इसीलिए जो प्लांट्स और एनिमल्स थे, ठीक है, दैट पीपल फूड के रूप में उनका यूज करते थे, उनमें भी चेंज होने लगा था। मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन प्रोबेबली ऑब्जर्व्ड सेवरल थिंग्स। और जो मैन, वुमेन और चिल्ड्रन थे वो इन चीज़ों को ऑब्जर्व करने लगे थे कि किस तरह से ये चीज़ें सर्वाइव कर रही हैं, कैसे ये ग्रो कर रही हैं। ठीक है, द प्लेस वेयर एडिबल प्लांट्स वर फाउंड, वो ऐसे जगह को खोजने लगे थे कि जहाँ उनके लिए एडिबल प्लांट्स मिल जाते थे। एडिबल प्लांट्स कहते हैं कि जो मतलब खाने योग्य प्लांट्स होते हैं। जैसे कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनको खा नहीं सकते हैं, ठीक है, और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो एडिबल होते हैं, यानी कि जिनको हम खाने में प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, हाउ सीड्स ब्रोक ऑफ स्टाक्स, और उन्होंने ये भी मतलब देखा कि किस तरह से जो सीड्स थे वो अपने स्टॉक से, यानी कि अपने पेड़ प्लांट से कैसे टूट कर नीचे गिर गए। फेल ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर कैसे वो गिर गए, ठीक है, कैसे गिरे। एंड न्यू प्लांट्स स्प्राउटेड फ्रॉम देम, और उनसे किस तरह से मतलब न्यू प्लांट्स उगने लगा। जैसे मान लिया कोई प्लांट था, उस पर सीड्स थे लगे हुए, वो किस तरह से वहाँ पर गिरे और गिरने के ग्राउंड पर गिरे, और गिरने के बाद क्या हुआ कि उनसे न्यू प्लांट्स कैसे ग्रो होने लगा। ठीक है, ये इन सब चीज़ों का वो ऑब्जर्व करने लगे थे। परहैप्स दे बिगेन लुकिंग आफ्टर प्लांट्स हैं, और शायद वो उनकी देखभाल भी करने लगे थे प्लांट्स की। ठीक है, प्रोटेक्टिंग देम फ्रॉम बर्ड्स एंड एनिमल्स, और वो ये भी सीख चुके थे कि जो प्लांट्स होते हैं उनको बर्ड्स और एनिमल्स से किस तरह से प्रोटेक्ट रख सकते हैं। ठीक है, सो दैट दे कुड ग्रो, इसीलिए वो उनको उगा सकें। ठीक है, जैसे कि एनिमल्स और बर्ड्स से वो जैसे सीड्स होते हैं, मान लिया सीड्स अगर ग्राउंड में बोए जाते हैं तो क्या होता है कि उनको उन सीड्स को बर्ड्स खा जाते हैं। ऐसे ही एनिमल्स भी उनको खा लेते हैं। कुछ प्लांट छोटे छोटे होते हैं तो उनको एनिमल्स खा जाते हैं, तो वो उनको कैसे प्रोटेक्ट रखें, ये सब वो सीखना चाहते थे। ठीक है, सो दैट दे कुड ग्रो, और इस तरह से वो चाहते थे कि मतलब इनको कैसे ग्रो किया जा सकता है। एंड द सीड्स कुड राइपन, और वो ये भी मतलब देखते थे कि सीड्स जो हैं वो कितने समय में पक रहे हैं। ठीक है, कितना टाइम उनमें लग रहा है राइपन होने में, तो वो उनको पकाना भी सीखना चाहते थे। ठीक है, इन दिस वे पीपल बिकेम फार्मर्स, और इस तरह से क्या हुआ कि जब वो सीड्स को पकाने लगे थे ग्रो करने के बाद, ठीक है, तो इस तरह से क्या हुआ था कि जो पीपल थे वो एक फार्मर के रूप में हो गए थे, यानी कि वो फार्मर बन गए थे। नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट बेटा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा
women, men and children could also attract and then tame animals by leaving food for them near their shelters. देखिए इसमें बताया कि जो वुमेन और मैन और चिल्ड्रन थे वो टेम एनिमल्स को क्या करने लगे थे कि अट्रैक्ट करते थे, ठीक है, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगे थे। और जो टेम एनिमल्स थे उनके लिए जो फूड होता था वो उनके शेल्टर के आसपास ही छोड़ देते थे। मीन्स जहाँ पर एनिमल्स रहते थे उनके पास उनका फूड छोड़ देते थे, जिससे वो उनको खाते थे और खाने के बाद फिर वो दोबारा से फिर वहीं आने लगते थे। तो इस तरह से धीरे धीरे वो उनको मतलब पालना चाह रहे थे, जिससे कि मतलब वो उनसे अट्रैक्ट हो जाए और वो उनको टेम बना सकें, यानी कि डोमेस्टिक बना सकें, ठीक है। इस तरह से वो उनको पालना सीख रहे थे, ठीक है। द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड वाज द वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ द डॉग। और देखिए जो फर्स्ट एनिमल था जिसको अर्ली मैन ने टेम किया था, मतलब पाला था, वो आपका था वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ डॉग। डॉग का वाइल्ड एंसेस्टर था। एंसेस्टर कहते हैं पूर्वज के लिए, ठीक है, यानी कि डॉग का वो एक तरह से पूर्वज था और जो कि वाइल्ड था, जंगली था, ठीक है। लेटर पीपल इनकरेज्ड एनिमल्स दैट वर रिलेटिवली जेंटल टू कम नियर द कैंप्स वेयर दे लिव्ड। और धीरे धीरे क्या हुआ कि उनको लोग जो थे वो एनिमल्स के लिए इनकरेज करने लगे थे, ठीक है। दैट वर रिलेटिवली जेंटल कम नियर द कैंप्स वेयर दे लिव्ड। और वो उनके अपने कैंप्स के पास ही उनको रखने लगे थे जहाँ पर वो रहते थे, ठीक है। दीज एनिमल्स सच एज सीप। इन एनिमल्स में जैसे कि आपके सीप थी, गोट थी, कैटल एंड आल्सो द पिग। और पिग भी थे लिव्ड मीन्स रहते थे इन हर्ड्स में, ठीक है। एंड मोस्ट ऑफ देम एट ग्रास। ऑफन पीपल प्रोटेक्टेड these animals from attacks by other wild animals। और ये जो एनिमल्स थे इनमें से मोस्ट एनिमल्स ऐसे थे जो ग्रास खाते थे, ठीक है, ग्रास खाते थे और उससे ही वो अपना पेट भरते थे। ऑफन पीपल प्रोटेक्टेड दीज एनिमल्स। और अक्सर लोग इनको प्रोटेक्ट रखते थे, इन एनिमल्स को प्रोटेक्ट रखते थे, मतलब सुरक्षित रखते थे फ्रॉम अटैक्ड बाय अदर वाइल्ड एनिमल्स, दूसरे वाइल्ड एनिमल्स से। जैसे कुछ वाइल्ड एनिमल्स होते थे वो इनके एनिमल्स को मतलब मार देते थे या खा जाते थे, तो उनसे उन वाइल्ड एनिमल्स से ये अपने एनिमल्स के लिए प्रोटेक्ट रखने लगे थे। दिस इज हाउ दे बिकम हर्डर्स। और इस तरह से क्या हुआ था कि जब वो एनिमल्स को अच्छे से पालना सीख गए थे, ठीक है, तो वो एक तरह से हर्डर्स हो गए थे। तो इसमें हमें पता चला कि किस तरह से जो अर्ली मैन थे वो हर्डर्स बने थे। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आ न्यू वे ऑफ लाइफ। आ न्यू वे ऑफ लाइफ। देखिए न्यू वे ऑफ लाइफ, जीवन का जो उनकी लाइफ का न्यू वे था वो किस तरह से था, ठीक है। तो इसमें बताया गया कि इफ़ यू प्लांट अ सीड, यदि आप प्लांट के एक सीड को यू विल नोटिस दैट इट टेक्स सम टाइम टू ग्रो, ठीक है। तो वो जैसे एक प्लांट का जो सीड होता था, यू विल नोटिस, आप ये नोटिस करोगे कि दैट इट टेक्स सम टाइम टू ग्रो, कि इसमें कुछ समय, इसको ग्रो होने में कुछ समय लगता है। जैसे कि मान लिया कोई सीड्स है, ठीक है, कोई बीज है, उसको अगर ग्राउंड में हम बोते हैं, बोने के बाद हम ये देखते हैं कि उसको उगने में, ग्रो होने में कितना समय लगता है, ठीक है, कितना समय लगा। तो ये मतलब दिस में बी फॉर सेवरल डेज, इसमें कुछ दिन लग सकते थे, ठीक है। मतलब वो कुछ सीड्स ऐसे होते थे जो बहुत कुछ ही दिनों में जम आते थे, ठीक है, ग्रो हो जाते थे।
और कुछ होते थे उनको वीक्स लग जाते थे, कई सप्ताह लग जाते थे, मंथ्स लग जाते थे, कई महीने लग जाते थे, ठीक है। एंड इन सम केसेस ईयर्स, और कभी कभी कुछ ऐसे सीड्स होते थे कुछ केसेस में कि उनको ईयर्स भी लग जाते थे, साल भी लग जाते थे, ठीक है। व्हेन पीपल बिगेन ग्रोइंग प्लांट्स, और जब लोगों ने प्लांट्स ग्रो करना शुरू किया था, करने लगे थे, इट मीन्ट, इसका मतलब ये है दैट दे हैड टू स्टे इन द सेम प्लेस, तो उन्होंने एक ही स्थान पर रहना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। जैसे मान लिया पहले तो वो जो शिकारी मानव होते थे, हंटर गैदरर्स होते थे, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर इधर उधर घूमते फिरते रहते थे, मूविंग करते रहते थे। लेकिन जब उन्होंने खेती करना स्टार्ट कर दिया था, प्लांट्स ग्रो करना स्टार्ट कर दिया था, तो वो ये सोचते थे कि भाई जब हमने यहाँ पर अपने प्लांट्स ग्रो किए हैं, सीड्स बोए हैं, ठीक है, तो इनको हम बड़ा भी करेंगे, और बड़ा करने के साथ साथ जब ये बड़े हो जाएंगे और रैपन हो जाएंगे, पक जाएंगे, तब इनसे हमें अनाज मिलेगा, ठीक है। तो वो उसके इंतज़ार में वहाँ उन्होंने रहना भी स्टार्ट कर दिया था कि अब हम यहीं पर रहेंगे, ठीक है। इस तरह से धीरे धीरे वो वहाँ रहने लगे थे। इससे मतलब ये क्लियर होता है कि अपने मतलब एग्रीकल्चर के साथ साथ वो एक जगह रहना भी स्टार्ट कर दिया था, सेम प्लेस पर ही, फॉर अ लॉन्ग टाइम, काफ़ी लंबे समय तक, ठीक है। लुकिंग आफ्टर द प्लांट्स, यानी कि प्लांट्स की देखभाल करने के लिए उन्हें काफ़ी लंबे समय तक वहाँ रहना भी पड़ता था। और जब उन प्लांट्स की देखभाल करते थे तो उनके लिए मतलब वाटरिंग, वीडिंग, ड्राइविंग अवे एनिमल्स एंड बर्ड्स, क्या होता था कि मतलब जैसे प्लांट्स उन्होंने ग्रो किए हैं तो उनमें वाटरिंग करना, पानी लगाना, ठीक है, वीडिंग करना, और ड्राइविंग अवे एनिमल्स, और एनिमल्स और बर्ड्स को वहाँ से भगाना, जिससे कि वो उनके प्लांट्स के लिए कोई नुकसान ना पहुँचा सकें, ठीक है। टिल द ग्रेन रैपेंड, और वो कब तक ऐसा करते थे, जब तक उनके जो ग्रेन होते थे, जो प्लांट्स उन्होंने लगाए थे, उनसे जो ग्रेन होता था वो रैपन नहीं हो जाता था, यानी कि पक नहीं जाते, उनके जो क्रॉप्स होती थी वो पक नहीं जाती थी, तब तक वो उनसे उनकी सेफ्टी करते थे, ठीक है, एनिमल्स से एंड बर्ड्स से। एंड देन द ग्रेन हैड टू बी यूज्ड केयरफुली, और तब क्या होता था कि द ग्रेन, जो ग्रेन होता था उनका, वो उनका केयरफुली यूज कर लेते थे, ठीक है। जैसे मान लिया उनके एनिमल्स से और उन सब से बचा लिया, और उनको पानी वगैरह लगा के उन्होंने काफ़ी बड़ा कर लिया, और उनसे जो ग्रेन हुआ वो पक गया, पकने के बाद फिर वो उसका केयरफुली यूज कर लेते थे ग्रेन्स का, ठीक है। एज ग्रेन हैड टू बी स्टोर्ड फॉर बोथ फूड एंड सीड, पीपल हैड टू थिंक ऑफ वेज स्टोरिंग इट। देखिए धीरे धीरे क्या हुआ, जब वो ग्रेन को ग्रो करने लगे, अनाज को उगाने लगे, तो उगाने के साथ साथ क्या हुआ कि जब बहुत सारा अनाज हो जाता था तो उसको स्टोर करने की भी उनके सामने प्रॉब्लम आने लगी, ठीक। वो उनको स्टोर करना भी सीख गए थे। अब उनका जो फूड होता था उसको स्टोर करते थे, सीड्स को स्टोर करते थे। पीपल हैड टू थिंक वेज ऑफ स्टोरिंग, और इस तरह से जो पीपल थे वो स्टोरिंग के तरीक़ों को भी सीख चुके थे, समझ चुके थे, ठीक है। इन मैनी एरियाज, बहुत से एरियाज में दे बिगेन मेकिंग लार्ज क्ले पॉट्स हैं। बहुत से एरियाज में क्या हुआ था कि जो क्ले पॉट्स थे वो बनाने लगे थे ग्रेन को रखने के लिए, जो उनकी क्रॉप्स होती थी उनको स्टोर करने के लिए क्ले पॉट्स बनाने लगे। और वो बास्केट्स बुनने लगे थे, टोकरियाँ बुनने लगे थे। और डग पिट्स, और कभी कभी ऐसा होता था कि वो ज़मीन में ही पिट्स डिग करते थे, मतलब गड्ढे खोद देते थे और उसमें ही वो अनाज बो देते, अनाज को स्टोर कर लेते थे इनटू द ग्राउंड में ही, ठीक है। नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट है स्टोरिंग एनिमल्स। देखिए एनिमल्स मल्टीप्लाई नेचुरली।
बिसाइड्स इफ दे आर लुक्ड आफ्टर केयरफुली। जो एनिमल्स होते थे वो नेचुरली होते थे, ठीक है, और धीरे धीरे क्या हुआ कि इफ़ दे आर लुक्ड आफ्टर केयरफुली, और वो उनकी केयर करने लगे, देखभाल करने लगे थे बहुत केयरफुली। दे प्रोवाइड मिल्क, और जब वो उनकी केयर करते थे तो क्या होता था कि जो एनिमल्स होते थे वो उनके लिए मिल्क प्रोवाइड कराते थे, विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड, जो कि उनके फूड का मेन सोर्स होता था, ठीक है। एंड मीट, और मीट प्रोवाइड कराते थे व्हेन एवर रिक्वायर्ड, जब उन्हें आवश्यकता होती थी, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि एनिमल्स दैट आर रियर्ड कैन बी यूज्ड एज अ स्टोर ऑफ फूड। जो एनिमल्स होते थे वो उनका एक तरह से फूड का स्टोर भी होते थे। मीन्स जैसे कि मान लिया उन्होंने हैंस के लिए पाला या गोट के लिए पाला, तो कभी कभी क्या हुआ कि उनके लिए खाने पीने को कुछ नहीं मिलता था, तो वो उन्हीं एनिमल्स के लिए अपना मतलब फूड के रूप में यूज कर लेते थे। तो इस तरह से जो एनिमल्स होते थे वो उनका स्टोर ऑफ फूड होते थे, ठीक है, फूड का एक स्टोर होते थे, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है फाइंडिंग आउट अबाउट द फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्डर्स। देखिए फर्स्ट फार्मर्स और हर्डर्स कैसे फाइंड किए गए थे। तो टर्न टू मैप 2 है, मैप 2 में हम देखेंगे कि यू विल नोटिस अ नंबर ऑफ ब्लू स्क्वायर्स, कि इसमें जो ब्लू स्क्वायर्स दिए हुए हैं, ईच मार्क्स अ साइट फ्रॉम आर्कियोलॉजिस्ट्स हैव फाउंड एविडेंस ऑफ अर्ली फार्मर्स एंड हर्डर्स। देखिए इसमें जो अर्ली फार्मर और हर्डर्स के कुछ एविडेंस मिले हैं, ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट्स के लिए, ठीक, उनके लिए कुछ एविडेंस मिले। एविडेंस कहते हैं साक्ष्य, कुछ ऐसे प्रमाण मिले हैं इन फार्मर्स और हर्डर्स के जिनसे उनके बारे में काफ़ी जानकारी मिलती है, ठीक है। दीज आर फाउंड ऑल ओवर द सब कंटिनेंट, और ये सब कंटिनेंट में पाए गए थे, ठीक है। सम ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वंस आर द नॉर्थ वेस्ट, कुछ आपके नॉर्थ वेस्ट में पाए गए थे, ठीक है, इनमें से कुछ नॉर्थ वेस्ट में पाए गए थे। इन प्रेजेंट डे कश्मीर, जो कि इस समय प्रेजेंट डे में कश्मीर है, एंड इन ईस्ट एंड साउथ इंडिया, और ईस्ट और साउथ इंडिया में पाए गए थे, ठीक है। टू फाइंड आउट वेदर दीज साइट्स वर सेटलमेंट्स ऑफ फार्मर्स एंड हर्डर्स, साइंटिस्ट स्टडी एविडेंस, ठीक है। तो इसमें बताया गया कि इन चीज़ों को फाइंड करने के लिए, इन सेटलमेंट्स को फाइंड करने के लिए जो फार्मर्स थे, हर्डर्स और फार्मर के जो सेटलमेंट थे उनको फाइंड करने के लिए कुछ साइट्स मिली हैं, ठीक है। साइंटिस्ट ने स्टडी, इन साक्ष्यों के जो ये एविडेंस मिले हैं, इन एविडेंस का स्टडी करके, इन एविडेंस की स्टडी कर साइंटिस्टों ने काफ़ी कुछ इनके बारे में फाइंड किया है, ठीक है स्टूडेंट्स। क्लियर स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसका जो रिमेन पार्ट्स रह गया वो हम डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।